नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आरएलपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आरएलपी की जारी की गई है। पार्टी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने पहली लिस्ट आरएलपी की जारी की है, वो भी 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आरएलपी की जारी की गई है। खिवंसर से हनुमान बेनीवाल को टिकट मिला है। भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग उम्मीदवार के तौर पर उतारे गए हैं। सरदार शहर से लालचंद मून को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, आरएलपी की भी एक पहली लिस्ट आई है जिसमें 10 उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। मात्र 10 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आरएलपी की आई है। और वैसे भी हमने देखा कि आरएलपी की अभी पहली सूची के पहले सत्ता संकल्प यात्रा चल रही थी और इस बीच में तमाम राजनीतिक हलचलों पर हनुमान बेनीवाल देख रहे थे कि क्या समीकरण है, क्या कैसा सियासी माहौल है। और इस बीच में अब पहली लिस्ट जारी कर दी गई है आरएलपी की। पार्टी के अध्यक्ष व लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल ने जारी की है ये सूची। देर रात जारी पहली सूची में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। तो खिवंसर से हनुमान बेनीवाल को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। पहली सूची में 10 नामों में हनुमान बेनीवाल का भी नाम है। भोपालगढ़ से पुखराज गर्ग को आरएलपी ने इसमें भरोसा जताया है। देर रात काफी मंथन के बाद 10 उम्मीदवारों के नामों की पहली सूची आरएलपी ने जारी कर दी है। सूची में मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी और भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग का टिकट बरकरार रखा गया है। यानी वर्तमान जो विधायक हैं, 2 विधायक, उनके ऊपर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। सांसद हनुमान बेनीवाल स्वयं खिवंसर से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस से आरएलपी में शामिल हुए रेवत राम पवार को कोलायत से, लच्छा राम बड़ारड़ा को पर्वतसर से टिकट दिया गया है। डॉक्टर अजय त्रिवेदी जोधपुर शहर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, काफी मशक्कत के बाद, सत्ता संकल्प यात्रा के बाद आरएलपी की देर रात 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, जिसमें 2 वर्तमान विधायकों पर फिर से भरोसा जताया गया। खुद हनुमान बेनीवाल भी इस 10 लिस्ट में है। देखिए, पिछले कई दिनों से आरएलपी की लिस्ट को लेकर आर्य समाज पार्टी से आरएलपी का गठबंधन हुआ था, उसी दिन हनुमान बेनीवाल ने संकेत दे दिए थे कि जल्दी ये लिस्ट जो है वो आने वाली है। और कल देर रात जो है ये लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। खास बात है कि जो वर्तमान विधायक थे पार्टी के, जो है वो पार्टी में भरोसा जो है वो जताया है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के भाई नारायणीवाल जो है वो खिवंसर से हनुमान बेनीवाल खुद उतर गए और जो सीट घोषित की गई है वो जहाँ पर हनुमान बेनीवाल जो है वो काफी समय से जो है वो एक तरह से सक्रिय हैं और लगातार जो है वो अपना चुनावी प्रचार इन्हीं इलाकों से उन्होंने ज्यादातर फोकस किया। ये जो है वो पहले ये चाहे खिवंसर की हो, भोपालगढ़ की हो, मेड़ता, पर्वतसर, कोलायत, सारणा, बायतू, इन इलाकों में। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ महेंद्र भी जुड़े हुए हैं। महेंद्र, आरएलपी की 10 उम्मीदवारों की ये सूची जारी की गई है। पहली सूची जारी की गई है, वो भी मात्र 10 उम्मीदवारों की। क्या ऐसा खास है और सिर्फ 10 उम्मीदवार क्यों हुई? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो हनुमान बेनीवाल ने कल भी जब मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने कहा था कि वो करीब 1 दर्जन जो प्रत्याशियों की सूची जारी करेंगे और ठीक इसी तरह से ये किया गया। इसमें हनुमान बेनीवाल खिवंसर से चुनाव लड़ने वाले हैं और जो भोपालगढ़ जो अभी विधायक है पुखराज गर्ग, उन्हें रिपीट किया गया है, वो भोपालगढ़ के चुनाव लड़ेंगे। और मेड़ता से इंदिरा देवी बावरी को रिपीट किया। सबसे जो हैरान करने वाला और चौंकाने वाला कदम बेनीवाल ने उठाया पर्वतसर में, यहाँ लच्छा राम बड़ारड़ा को चुनाव लड़ाया जा रहा है। लच्छा राम बड़ारड़ा एक बुजुर्ग नेता है जो पहले कांग्रेस में थे और 2 दिन पहले ही उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ज्वाइन किया है। वो
टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जो विधायक थे रामनिवास गवड़िया, उन्हें कांग्रेस ने टिकट दी है और ये लच्छाराम बडारड़ा का धैर्य टूट गया और वो आरएलपी में आ गए। अब इन्हें टिकट मिल गई है तो परबतसर में आरएलपी एक बड़ी चुनौती देने वाली है दोनों ही पार्टियों को। अगर इसके बाद हम कोलाइस की बात करें तो रेवत राम पवार भी 2 बार विधायक रह चुके हैं नोखा से। ये SC/ST वर्ग के बड़े नेता उस क्षेत्र में माने जाते हैं, कोलाई क्षेत्र में, और ये कोलाई से चुनाव लड़ेंगे तो वहां ये भंवर सिंह भाटी को बड़ी चुनौती मिल सकती है। रेवत राम पवार कांग्रेस में थे, 2 बार विधायक पूर्व में रह चुके और कुछ दिन पहले ही उन्होंने आरएलपी रेवत राम पवार ने ज्वाइन करी थी। अब आते हैं बद्रीलाल जाट, ये सहाड़ा के हैं और सहाड़ा विधानसभा से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहले भी उपचुनाव लड़ चुके हैं और अच्छे खासे वोट इन्होंने वहां लिए थे। और बायतू में अगर उम्मीदवार बेनीवाल की बात करें जिन्हें टिकट दी है आरएलपी ने, तो ये हरीश चौधरी को बड़ी चुनौती देने के लिए उम्मीदवार को यह टिकट बेनीवाल की तरफ से दी गई है, क्योंकि पिछले चुनाव को हम याद करें तो उम्मीदवार बेनीवाल ने जबरदस्त टक्कर वहां हरीश चौधरी को दी थी और बड़ा ही कंटेस्ट मुकाबला बायतू कर रहा था। और इस बार भी हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी के सामने उम्मीदवार बेनीवाल को फिर से चुनाव मैदान में उतार दिया। सरदार शहर में लालचंद मुंड को टिकट दी गई है। लालचंद मुंड को भी आरएलपी ने फिर से चुनाव लड़ा रही है। उपचुनाव में भी लालचंद मुंड को आरएलपी ने टिकट दिया था और अच्छे खासे वोट इन्होंने सरदार शहर के उपचुनाव में लिए थे। अब सांगानेर में नया नाम है और जोधपुर में शहर में जो अजय त्रिवेदी है, ये 2 और नए नाम है। इस तरह से आरएलपी ने टिकट दिया, लेकिन 2 जो जगह है, ये 2 जगह इस तरह की है कि यहाँ कड़ी चुनौती राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी व कांग्रेस को देगी। पहला परबतसर मेड़ता सीट की बात करें, क्योंकि 10 उम्मीदवारों में एक महिला उम्मीदवार पर भी भरोसा जताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महिला उम्मीदवार पर भरोसा जताया और फिर से इन्हें टिकट दिया गया है, क्योंकि इंदिरा देवी बावरी इकलौती वो महिला थी पिछली बार जिन्हें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने टिकट दिया और जीत कर पहुंची थी। 3 विधायक इनके बने थे और इंदिरा देवी बावरी की एक खासियत ये रही थी पिछले चुनाव में भी, पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद वो विधानसभा में शुरुआत के दिनों में भले ही कमजोर रही, लेकिन फिर वो मुद्दे उठाने लग गई थी। और यहाँ आरएलपी के जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने जैसी गतिविधियों में वो हमेशा व्यस्त रही और ये शायद यही कारण है कि आरएलपी ने फिर से उन पर भरोसा जताया। जी, ये कम सीटें मान सकते हैं महेंद्र की, ये कम सीटें इसलिए क्योंकि हमने देखा कि भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और आरएलपी का गठबंधन हुआ है, तो क्या इसीलिए कम उम्मीदवारों की पहली सूची लॉन्च की गई है आरएलपी की तरफ से? पार्टी बड़ी ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ हनुमान बेनीवाल को सब कुछ करना है। इनके ये तो है नहीं कि कोई बड़ी मीटिंग होगी। हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर, इन 2 लोगों को निर्णय लेना है और ये धीरे धीरे शायद निर्णय इसलिए ले रहे हैं कि पहले कांग्रेस और बीजेपी की सारी सूची आ जाए और अगर कहीं जरूरत पड़ी तो जिस तरह से परबतसर में लच्छाराम बडारड़ा ये जो टिकट मिलने के बाद आरएलपी में आ गए और ये जो रेवत राम पवार है जो नौका क्षेत्र के नेता है और अब इन्हें कोलाई से उतार दिया, तो ये इस तरह के नेता जब आरएलपी में आएंगे तो इसका फायदा मिलेगा। शायद यही रणनीति इन्होंने अपना रखी है कि जहां जहां टिकट कांग्रेस व बीजेपी डिक्लेयर कर दे उसके बाद आरएलपी डिक्लेयर करेगी और अगर कोई नेता आना चाहता है तो वो फिर उसे टिकट दे रहे हैं। ये 2 जगह इन्होंने ऐसा किया है। परबतसर में किया है, बड़े पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हैं, इनको टिकट दे दिया। इसका मतलब ये जो 10 उम्मीदवारों की सूची आज आरएलपी के द्वारा जो लाई गई है, ये मान सकते हैं कि जो लोग पार्टी में ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी टिकट दिया गया है, जो पुराने विधायक है 2 उनके ऊपर भी भरोसा जताया गया है, यानी हर एक एंगल से 10 उम्मीदवारों की ये सूची लॉन्च की गई है आरएलपी में। बिल्कुल, ये मिक्स सूची है जिसमें दो मैं बड़े नाम बता दूं। परबतसर से लच्छाराम बडारड़ा, कोलाई से रेवत राम पवार, ये 2 आरएलपी में नए आए हैं जो पहले कांग्रेस में थे। इन्हें इन 5-7 दिनों में ही आरएलपी ज्वाइन करवाई है। बाकी जो नेता है वो सारे आरएलपी में ही जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें पुखराज गर्ग तो वो विधायक है, इंदिरा देवी बावरी विधायक है, बद्रीलाल जाट पहले से आरएलपी से जुड़े हुए हैं जो साड़ा से उपचुनाव उन्होंने लड़ा था। बायतू में उम्मीदवार बेनीवाल को फिर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, पिछली बार इन्होंने हरीश चौधरी को टक्कर दी थी। सरदार शहर में लालचंद मुंड को उपचुनाव हनुमान बेनीवाल ने लड़ाया था। इसके अलावा सांगानेर में महेश सैनी और जोधपुर शहर में डॉक्टर अजय त्रिवेदी, तो ये पहले से जुड़े हुए लोग हैं। केवल 2 जो नाम जो मुझे इस लिस्ट में दिख रहे हैं, लच्छाराम बडारड़ा और रेवत राम पवार, ये बड़े नाम है और ये
हो सकता है कि बड़ा झटका किसी न किसी पार्टी को देने के लिए उन्होंने इस तरह का एक दांव खेला है, क्योंकि रेवत राम पवार 2 बार एमएलए भी रह चुके हैं और लच्छाराम बड़ारड़ा भी कांग्रेस से प्रबंधन से जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आरएलपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। तमाम मंथन, तमाम कवायदों के बाद आखिरकार हनुमान बेनीवाल ने 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें पुराने विधायकों के ऊपर भी उम्मीद जताई गई है और खुद हनुमान बेनीवाल इस सीट से खिंवसर से लड़ रहे हैं।